वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 टॉपिक चल रहा है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशो, चैप्टर एडमिशन। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। उसके प्रॉफिट का शेयर कौन देगा? फर्म तो देगी नहीं, वो तो पहले ए और बी में डिवाइड कर रही है। तो सी जब एडमिट होगा उसे जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वो कौन देगा? ए एंड बी। ए एंड बी इकट्ठे होकर सी को शेयर देंगे, राइट? कुछ एग्जांपल्स हम कर चुके थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी हो चुके हैं। अराउंड 1 2 3 अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस असाइनमेंट के हो चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक के 14 क्वेश्चंस हैं। उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं। विल बी डूइंग 3 क्वेश्चंस, then we'll do the questions related to assignment. Write down example. Write down example. A and B are partners. A and B are partners in 5:3. ए और बी दो पार्टनर्स हैं 5:3 में। सी इज एडमिटेड। कितने शेयर के लिए नहीं पता। सी इज एडमिटेड, फुल स्टॉप। ए सैक्रिफाइस्ड या ए सरेंडर्ड। ए सैक्रिफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 of his share, and B sacrificed 1/4 of his share in favor of C. A कहता तू मेरा 1/6 शेयर ले ले, मतलब अगर A को पहले 6,000 मिल रहे थे तो 1,000 उसने C को दे दिए। बी कहता तो मेरा 1/4 शेयर ले ले, मतलब बी को पहले अगर 4,000 मिल रहे थे तो 1,000 वो कहता अब तू मेरा रख ले। कंप्यूट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। कंप्यूट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। सॉल्यूशन। ए कितना सरेंडर कर रहा है? सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। ए सरेंडर कर रहा है 1/6, मतलब ए कर रहा है सेक्रीफाइस। हाउ मच इज सेक्रीफाइस ऑफ ए? सेक्रीफाइस ऑफ ए 1/6 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ हिज शेयर मीन्स 1/6 ऑफ 5/8। समझ रहे हैं? ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का छठा हिस्सा, 1/6 शेयर, so it's 5/48, and sacrifice of B is 1/4 of his share, 1/4 into 5/8, no, 1/4 of his share. What is the share of B? 3/8, 3/32. क्लियर? क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछी है। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो न्यू रेशो के साथ ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 5/48, 3/32, बट दे आर आस्किंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। दिस इज 42, दिस इज 32। हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। $168 I guess is LCM. 336 is LCM. Let's see. 672 is LCM, right? 672 is LCM.
तो इसको 672 बनाना है, इसको 672 बनाना है, क्योंकि रेशो पूछी है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 672 14 14 70 बाय 672। जैसे आपको बताया एलसीएम, इसको हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं चेंज करके। अगर एलसीएम आपका 672 नहीं भी बन रहा है तो ओके, लास्ट में आंसर सेम आना चाहिए। 21 21। So the sacrificing ratio is 70:63, which is 10:9. The sacrificing ratio is 10:9. कल हमने किया था ना टॉपिक, C को A और B इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब C को A और B 10:9 में दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। परफेक्ट। राइट, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 10:9। नाउ न्यू रेशो, लेट्स कंप्यूट दैट, वी नो दैट, ये हम पहले कर चुके हैं। टोटल शेयर 1 था, A B C। A को पहले कितना मिल रहा था 5/8, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया 70/672, और द स्मॉलर पोर्शन ऑल्सो इट कैन कम। अगर हम 7 के टेबल पे कट करते हैं तो 96 एलसीएम लेके चल सकते थे हम इसका, 96। बी को कितना मिल रहा था पहले 3/8, अब उसने कितना सेक्रीफाइस किया 63/672। सी को क्या मिलेगा, जो ए और बी ने अपनी जेब से दिया है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आंसर सेम आना चाहिए, कैलकुलेशन मैटर नहीं करती, दिस इज मैथ्स यू आर डूइंग। मेरा 672 है, आपका 96 होगा। आई एम डूइंग 672, फॉर यू इट वुड बी 96, लास्ट आंसर वुड बी सेम। $350, $189, so the new ratio is A ratio B ratio C 350 ratio 189 ratio 133। जिन्होंने 96 के हिसाब से सॉल्व किया, आंसर उनका भी सेम ही आएगा। 50 रेशो 7 के टेबल पे कटिंग रह रही है, 27 रेशो 19, दिस इज द न्यू रेशो। सो हाउ मच इज A sacrificed? 1/6 of his share. B sacrificed 1/4 of his share. Of his share मतलब multiply. I think I have made my point clear. 3 marker question it is. Write down another example. फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। Write down the example. A and B are partners in 5:3. A and B are partners in 5:3, full stop. C is admitted, full stop. C is admitted for
1/4 share. C is admitted for 1/4 share, comma, which he took which he took 3/16 from A and 1/16 from B. Which he took 3/16 from A and 1/16 from B. Full stop. Compute new ratio. Compute new ratio. Solution. दोनों में डिफरेंस देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए और डिफरेंस देखिए। यहाँ लिखा है ए सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, वहां पे लिखा है ए सैक्रिफाइस 316। यहाँ पे लिखा है बी सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, वहां पे लिखा है बी सैक्रिफाइस 1/16। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सैक्रिफाइस मल्टीप्लाई करके निकाला है। इन दिस वी हैव कंप्यूटेड सैक्रिफाइस बाय मल्टीप्लाइंग इट। इसमें सैक्रिफाइस सीधा ही गिवन है। विच इज सैक्रिफाइस 3/16 फ्रॉम ए, sacrifice directly given है। sacrifice of A 3/16, sacrifice of B 1/16, yes or no? sacrifice of A, sacrifice of B। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहें तो वो आ जाएगी 3:1। वैसे वो उन्होंने कंप्यूट करने के लिए कही नहीं। They have not asked the sacrificing ratio, they have asked the new ratio. So, new ratio would be 1 A B C। A के पास शेयर था 5/8, उसमें से 3/16 उसने A को दिया। B के पास शेयर था 3/8, उसमें से 1/16 उसने C को दिया। और C के पास कुछ भी शेयर नहीं था, उसे किसने शेयर दिया? A और B ने। 3/16 प्लस 1/16, राइट? सो हाउ मच A is getting? 7/16. How much B is getting? 5/16. How much C is getting? 4/16. So the new ratio between ABC is 7:5:4। और अगर आप C का शेयर चेक करेंगे वो 7 + 5 + 4 4/16 ही आ रहा है, मतलब 1/4, जिस शेयर को हमें कंप्यूट करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, जो रेशो गिवन थी। लेट्स डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन नंबर 14th। Question number 14th। P and Q are partners sharing profits in 3:2. P and Q are partners in the ratio 3:2. They admit R, who acquire 1/5 of his share from P and 4/25 share from Q. R एडमिट किया जा रहा है, कितने शेयर के लिए नहीं पता। Who acquires 1/5 share from P? How much is sacrifice of
P, वन फिफ्थ ऑफ हिज शेयर, 1/5 of his share, 3/5, and 4/25 share from Q. How much is sacrifice of Q? 4/25 डायरेक्टली गिवन है. यू आर गेटिंग द डिफरेंस. मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए हैं, एक में लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, एक में लिखा है फ्रॉम. तो जो आर एडमिट हो रहा है वो 1/5 शेयर पी से ले रहे हैं, 1/5 ऑफ पी शेयर, एंड 4/5 फ्रॉम क्यू, 4/25 क्यू से ले रहे हैं. दोनों का मर्जर हो गया. जो पिछले हमने दो क्वेश्चन किए, एक में था ऑफिस शेयर, एक में था फ्रॉम, इसमें वो दोनों मर्ज हो गए. सो how much is sacrificing ratio? Sacrificing ratio between P and Q is 3/4. How much is new ratio? Let's check it out. Total share 1 है, PQR. How much P's old share? 3/5. How much he sacrificed? 3/25. How much is Q's old share? 2/5. How much he sacrificed? 4/25. What is the new share of R? नहीं given. R को वही मिलेगा ना जो P और Q sacrifice कर रही है, मतलब 3/25 plus 4/25. So P को मिल रहा है 25, 15 minus 3, 12/25. Q is getting 25, 5, 10 minus 4, 6/25. He is getting 7/25. So the new ratio between PQR is 12:6:7. मैं जैसे पहले बताया, दिस इज मैथ्स और स्पेसिफिकली इंग्लिश अब इसमें काम आ रही है. दे एडमिट आर हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ पीज शेयर एंड 4/20 शेयर फ्रॉम क्यू. तो 4/25 क्यू सेक्रीफाइस कर रहे हैं और पी अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहे हैं. 13th क्वेश्चन हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 12th अभी पेंडिंग है, 11th डन, 10th डन, 9th इज डन, 8th डन, 7th. क्वेश्चन नंबर 7th. Ravi and Mukesh are sharing profits in the ratio 7/3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio. So Ravi ratio Mukesh 7/3. अशोक को एडमिट किया गया 3/7 के लिए, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. So sacrifice of Ravi is 2/7 and sacrifice of Mukesh is 1/7. ऑफिस शेयर नहीं लिखा, फ्रॉम लिखे है, मतलब सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2/1. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2/1, जो उन्होंने नहीं पूछी है. व्हाट दे हैव आस्क्ड द न्यू रेशियो. टोटल शेयर इज 1. रवि, मुकेश, अशोक. रवि को मिल रहा था 7/10, जिसमें से 2/7 सेक्रीफाइस किया. मुकेश को मिल रहा था 3/10, जिसमें से 1/7 सेक्रीफाइस किया.
और अशोक को मिल रहा है 2/7 प्लस 1/7। हमने सेक्रीफाइस माइनस करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस नहीं करनी। 2/3 1/3 सेक्रीफाइस माइनस करना है, 2/7 1/7। They have not asked the sacrificing ratio, so we are computing the new ratio only. 49 minus 20/70, 29/70, 11/70, 3/7. Converting denominator to 70, that would be 30/70. So the new ratio between Ravi, Mukesh, Ashok is 29:11:30. सिमिलर क्वेश्चन फिफ्थ है, आप अपने आप करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी सिमिलर है बट आई एम डूइंग दैट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इट इज ऑल्सो द सिमिलर वन बट आई एम डूइंग दैट। Anita and Tina are partners sharing 9:5. Anita, Tina 9:5. They agree to admit Chetan, their manager, into partnership for 1/8 share. Chetan को admit किया 1/8 के लिए. He acquires this share as 1/12 from Anita and 1/24 from Tina. Sacrifice सीधा given है. Sacrifice of Anita 1/12 directly. Sacrifice of Tina 1/24 directly. Calculate new profit sharing ratio. New ratio निकालिए. Let's find the sacrificing ratio also. This is 12, this is 24. रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा. So the sacrificing ratio between Anita and Tina is 2:1. Let's find the new ratio. जिनको डाउट रहता है सैक्रिफाइस कब मल्टीप्लाई करना है, कब सीधा करना है, अगर फ्रॉम हिज शेयर है तो सैक्रिफाइस डायरेक्टली गिवन है. ए सैक्रिफाइस्ड 1/12. अगर लिखे है सैक्रिफाइस 1/10 ऑफ हिज शेयर तो 1/10 मल्टीप्लाई करके हम सैक्रिफाइस निकालेंगे. न्यू रेशियो टोटल इज 1. अनीता, टीना, चेतन. अनीता को मिल रहा था 9/14 माइनस 2/24. टीना को मिल रहा था 5/14 माइनस 1/24. चेतन को मिलेगा 2/24 प्लस 1/24. 14 and 24 का LCM 168. (94/168) for A, Anita. (53/168) for Tina. (21/168) for Chetan. So the new ratio between Anita, Tina, Chetan is 94:53:21. आंसर ठीक है या नहीं आप चेक कर सकते हैं.
21 plus 53 plus 94. 21 by 168 is 3 by 24, which is nothing but 1 by 8. क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, 5th डन, 7th डन, 4th डन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. Rajiv and Sanjeev are partners in the ratio 3:2. Our ratio is they admit Vijay as a partner. Rajiv surrendered 1/4 of his share and Sanjeev 1/3 of his share. Of his share है तो मल्टीप्लाई करेंगे. Sacrifice of R. Sacrifice of R is 1/4 of his share Sanjeev 1/3 of his share. Sacrifice of Sanjeev 1/3 of his share. Calculate new ratio. Sacrificing ratio भी निकाल लेते हैं पहले. This is 20, this is 15. This is 20, this is 15. Let's make it 60. So the sacrificing ratio between R and S is 9:8. What about new ratio? The total share being 1. The total share being 1. R, S and Vijay. Yeah, Vijay. R is having 3/5, but he sacrificed 9/60. S was having 2/5. He sacrificed 8/60. V नहीं पता कितने के लिए एडमिट हो रहा है, तो V को क्या मिलेगा जो R और S सेक्रीफाइस कर रहे हैं. 9/60 plus 8/60, which is 17/60. So the new ratio between RSV is 27:16:17. The new ratio. ऑफिस शेयर है तो मल्टीप्लाई करेंगे. ऑफिस शेयर है तो मल्टीप्लाई, फ्रॉम है तो सीधा सेक्रीफाइस गिवन है. और जो क्वेश्चन नंबर 14 किया था उसमें दोनों मिक्स्ड गिवन थे. क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद लास्ट सेट ऑफ एंट्रीज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. Das and Sina are partners in the ratio 4:1. D ratio is 4:1. They admit Pal as a new partner for 1/4 share. Pal for 1/4 share, which he acquired wholly from Das. Easiest one. सारा का सारा शेयर दास से ले लिया. Find new ratio. Only Das sacrifices. सिर्फ दास ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं. यस और नो? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है विच ही टुक होली फ्रॉम दास. सारे के सारे पैसे दास से लिए गए हैं. सो द सेक्रीफाइस ऑफ दास इज 1/4. सिंपल.
1 is the total share. दास, सीना, पाल और पल, दास का शेयर था 4/5, सीना का शेयर था 1/5। दास ने सेक्रीफाइस किया 1/4, सीना ने सेक्रीफाइस नहीं किया। व्हाट डज दैट मीन? सीना वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सीना ने अपना शेयर रिटेन किया है। एंड हाउ मच शेयर पाल इज गेटिंग? 1/4। आई होप यू गॉट इट। 4/5, 1/5, 1/4 उसने माइनस करके इसको दे दिया। सो एलसीएम इज 20। (11 by 20). Let's make 20 4 by 20. Let's make it 20 5 by 20. So the new ratio between Das, Sina, Pal is 11:4:5. That's it. Now we are left with 3 type of questions. Similar ही हैं, मैं 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 12th आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 12th you will do yourself. Write down the question. Similar टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे अब। A and B are partners. Write down the question. Example. A and B are partners in 2:1. A and B are partners in 2:1. C is admitted and the new ratio between A, B and C is 2:1:1 या 2:2:1. 2:2:1. Compute sacrificing ratio. Compute sacrificing ratio. Solution. ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं CPSR में. We have already done this in CPSR. Sacrifice is equal to old share minus new share. वही चीज़ है. Sacrifice is old share minus new share. पहले क्या मिल रहा था और अब क्या मिल रहा है? A 2/3 minus 2/5. B 1/3 minus 2/5. C तो गेन ही करेगा. अगर सॉल्व करना तो कर सकते हो. 0 minus 1/5. C तो गेन ही करेगा ना, क्योंकि वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है. और आपको बताया था गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइस. टोटलिटी ऑफ गेन हमेशा टोटलिटी ऑफ सेक्रीफाइस के इक्वल आता है. C मैंने सॉल्व कर दिया. इसकी जरूरत है नहीं, उन्होंने तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछी है. लेट्स फाइंड 15 4/15 15 is it 5 minus 6 2/5, right? 1/3 minus 2/5 2/3 1/3 0 2/5 2/5 1/5 minus 1/15 gains sacrifice. आप देख सकते हैं टोटलिटी ऑफ सेक्रीफाइस टोटलिटी ऑफ गेन के इक्वल है.
ये 4/15 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1/15 गेन कर रहा है, और ये 1/5 मतलब 3/15 गेन कर रहे हैं। उन्होंने रेशो पूछी, आप रेशो नहीं निकाल सकते क्योंकि रेशो हमेशा दो चीज़ों में आती है, तो आप ऐसे लिखेंगे ओनली ए सेक्रीफाइसेस, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। ये ऐसे हो सकता है, सी एडमिट हो रहा था, बी कहता है इसे एडमिट नहीं करना। आई रिपीट, सी एडमिट हो रहा था, बी कहता है उसे एडमिट नहीं करना। क्योंकि बी को एडमिट नहीं करना तो ए उसे मोटिवेट करता है, भाई तेरा शेयर मैं बढ़ा देता हूं, मैं अपनी जेब से तेरे को शेयर देता हूं, लेट सी एडमिट, एंड ही एडमिटेड। अनदर एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल है, A and B are partners in 2:1. A and B are partners in 2:1. C is admitted and the new ratio between A, B and C is 1:1:1. Compute सैक्रिफाइसिंग रेशो। सिमिलर क्वेश्चन ही है, आप देख सकते हैं, इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, बस उसमें नेगेटिव आया था, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए 2/3 माइनस 1/3, बी 1/3 माइनस 1/3, नो इसमें भी नहीं आ रहा है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते। सी 0 माइनस 1/3, ओनली ए सेक्रीफाइसेस। इसमें भी सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा था, इसमें भी सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो रेशियो इसमें भी हम कंप्यूट नहीं कर सकते। दिस इज हाउ यू लीव द आंसर, 1 मार्कर क्वेश्चन। वन मोर एग्जाम्पल सिमिलर टू दिस, आई जस्ट वॉन्ट कि रेशो आ जाए, दोनों सेक्रीफाइस करें। ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B are partners in 2:1. C is admitted and the new ratio between A, B, C या A, B and C is 5:3:2. Compute sacrificing ratio. Sacrifice is equal to old share minus new share. A 2/3 minus 5/10. B 1/3 minus 3/10. C वो तो गेन ही करेगा, उसकी क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, आई एम तो जस्ट डूइंग इट फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि आगे जाके गुडविल के टाइम पे ये काम आना है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। सो हाउ मच इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन A and B is 5:1. The sacrificing ratio between A and B is 5:1. इसी टाइप का क्वेश्चन 12th है जो आप अपने लेवल पे करेंगे। यू विल डू 12th क्वेश्चन ऑन योर ओन, राइट? दैट्स इट। दिस इज आवर टॉपिक, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिकली करेक्ट बन के आ सकता है।
मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि टीएस गरेवाल में ऐसे क्वेश्चंस हैं बट पेपर में नहीं आएंगे। आई रिपीट, एग्जाम में जो आना है वो इतना है, बट अब मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो बुक्स में है बट एग्जाम के लिए नहीं है। करेंगे तो पता लग जाएगा। सम विल फाइंड वेरी इजी, सम विल फाइंड अ बिट टेक्निकल। राइट डाउन द क्वेश्चन। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है बिकॉज वी हैव टाइम। वी आर डूइंग 2 more questions, 1 or 2 questions. कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। A and B are partners in 3:2. A and B are partners in 3:2. Full stop. C is admitted. Full stop. A sacrificed 1/10 of his share and B sacrifice half of A's sacrifice. Compute sacrificing ratio and new ratio. अब आप समझिए कैसे सॉल्व करना है, राइट? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यू नीड टू नो द कंसेप्ट। उसके बाद यहाँ पे आपकी अकाउंट्स चेक नहीं हो रही, आपका AQ चेक हो रहा है। जैसे IQ होता है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आपका AQ चेक हो रहा है। व्हाट इज AQ? अकाउंटिंग क्वेश्चन। सॉल्यूशन, sacrifice of A, 1/10 of his share, 1/10 of his share. Sacrifice of B, half of A's share, नहीं, half of A's sacrifice. B कितना sacrifice कर रहा है? A का half, 3/15 to 1/2. Sacrificing ratio निकालनी है। This is 50, this is 100. Let's make it 100. 2/2, 6/100. So the sacrificing ratio between A and B is 6:3, 2:1. यही तो लिखा था, B ने हाफ सेक्रीफाइस किया, B ने A से हाफ सेक्रीफाइस किया, तो 2:1 ही बनेगा। न्यू रेशो 1, ABC। A को कितना मिल रहा था? 3/5, B को 2/5। इसने सेक्रीफाइस किया 6/100, इसने सेक्रीफाइस किया 3/100। C को क्या मिल रहा है? 6/100 प्लस 3/100। 120, 60 minus 6, 51/100। 120, 40 minus 3, 37/100। 9/100। I think some calculation mistake is there. Let me check once. 20 into 3 is 60. 60 minus 6 is 54. मुझे कैसे पता? टोटल करके 100 नहीं आ रहा था ना। 54 प्लस 37 प्लस 9, 100 आना चाहिए, तभी तो टोटल शेयर 1 है। यस, सो द न्यू रेशियो बिटवीन ABC is 54:37:9. So write down the question. The last question, A and B are partners in 3:2. They admit C
न्यू रेशो बिटवीन B and C is 5:3. Compute C's share. से A और B की ओल्ड रेशो गिवन है, B और C की न्यू रेशो गिवन है, और आपको C का शेयर निकालना है, राइट? सॉल्यूशन ये देखिए, A/B इज 3:2, B/C इज 5:3. दोनों में कॉमन क्या है? जो कॉमन है बस उसी को सेम रखेंगे. दोनों में कॉमन है B, ये 2 है, ये 5 है. आप रेशोज को प्लस नहीं कर सकते कभी भी जब तक शेयर सेम ना हो. शेयर को सेम करते हैं. ये हो गया 3/2:1. 2 नीचे चला गया ना, मतलब मैंने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, लाइक दिस. 3/2 2/2 इज 3/2:1. दोनों को 5 से डिवाइड कर दो. यू नो रेशो से फर्क नहीं पड़ता, ये रूल्स होते हैं रेशो के. लाइक मुझे 20% शेयर मिल रहा है, आपको 80% शेयर मिल रहा है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो. मुझे 10% शेयर मिल रहा है, आपको 40% शेयर मिल रहा है, बात वही है. दोनों को 2 से डिवाइड कर दो. मेरे को 5% शेयर मिल रहा है, आपको सिमिलरली 20% शेयर मिल रहा है, एक ही बात है. 5/5:3/5. बेसिकली B कॉमन है तो मैं B को 1 कर रहा हूँ, बिकॉज B इज कॉमन, आई एम मेकिंग B 1. 1:3:5. Cool. So the new ratio between A, B, C is 3/2:1:3/5. That's it. Now let's make the LCM same. LCM is 10 denominator कर देते हैं. 3/2 into 5/5 ratio 1 into 10/10 ratio 3/5 into 2/2. 15/10 ratio 10/10 ratio 6/10. So the new ratio is 15:10:6. न्यू रेशो है 5, 15, 10, 6. अब आप कहेंगे न्यू रेशो तो गिवन है. नहीं, वो BC की गिवन है, ये ABC की आ गई. एंड हाउ मच इज C's शेयर? C's शेयर इज 10/31. C का शेयर है 10/31. A का शेयर है 15/31, B का 10/31, C का 6/31. That's it. अगला टॉपिक है द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाउ द गुडविल इज ट्रीटेड. लेक्चर नंबर 3, और उसको कुछ 3 लेक्चर्स लगेंगे. हम CPSR में वैसे गुडविल की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कंसेप्ट वही है. टू गुडविल, कोई रेज करनी है नहीं, एग्जैक्टली सेम टॉपिक है, बट इट विल टेक 3 lectures. Till then, bye bye, take care, God bless.